देखेंगे मॉलिक्यूलर कोलिजन, जैसे हमने कल केटीजी में देखे थे। सो मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या होता वो सब अभी हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू केटीजी, जैसे हमको पता ही है कि जो सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो फाइनाइट साइड्स के रहते हैं और इलास्टिक स्फीयर रहते हैं। कल ही आपको बताया था इलास्टिक स्फीयर मतलब जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होती। सो आपको पता ही है कि ये जो भी स्फीयर्स है ये सारे ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़। व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर देयर कोलिजन इज नोन एज मॉलिकुलर कोलिजन। अब ये कोलिजन होगा कैसे, तो उसके लिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज ये जो फर्स्ट है ये 1 सेकेंड, ये सेकेंड एक पार्टिकल है या मॉलिक्यूल से दोनों में जब कोलिजन होगा तो उसके बीच का जो भी पाथ है उसको हम बोलेंगे λ1। जब सेकेंड और थर्ड के बीच में होगा तो λ2, थर्ड और फोर्थ के बीच में λ3। ऐसे मैंने टोटल 8 पार्टिकल्स या 8 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और सबका जो कोलिजन है उसको मैंने शो किया है। और इसके अंदर जो पाथ फॉलो किया है उसको मैंने λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7 से शो किया है, जिसको मैंने फ्री पाथ भी बोला है। अब ये फ्री पाथ क्या होता है, बेसिकली आपको जैसे बताया कि जब कोलिजन जब होगा उसके बाद जो भी मॉलिक्यूल है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, और जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसी को हम बोले हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको इसका फाइंड करना है मीन मतलब क्या, उसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट उसका देखेंगे कि मीन या एवरेज कैसे फाइंड करें। नेक्स्ट है मीन फ्री पाथ। अब आपको पता ही है द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स फ्रीली अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन एनी टू कोलिजन, और दिस इज कॉल्ड अ फ्री पाथ। जब भी दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, इसको यहाँ पे हमने जब कोलाइड कर रहे हैं तो हमने बताया है कि जो भी वेलोसिटी रहेंगी वो कांस्टेंट रहेंगी और एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। ये जो भी कोलिजन है ये सक्सेसिव कोलिजन की बात कर रहा है, मतलब जो कंटिन्यूसली कोलिजन हो रहा है, जैसे 1 और 2, 2 और 3। तो 2 और 3 क्या है, सक्सेसिव कोलिजन है। तो जब ऐसा होगा तब जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल है वो फॉलो करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी और ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। आगे वही लिखा है कि डिस्टेंस इन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन ऑकर इन अ मॉलिक्यूल इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तब उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो आई पे वही लिखा है कि डायरेक्शन चेंज आफ्टर एवरी कोलिजन। अब नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि अगर मीन फ्री पाथ फाइंड करना है तो कैसे। सो लेट इमेजिन करते हैं कि λ1, λ2 अप टू λn बी द फ्री पाथ। सो ये मैंने शो किया है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है एन मीन्स द टोटल नंबर ऑफ फ्री कोलिजन, कि कोलिजन कितना हुआ, और λ1, λ2, λn ये तो फ्री पाथ हो गया। सो अगर मुझे टोटल डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है वो अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, s इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस अप टू λn। मीन्स ये जो भी s है, s इज द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल्स। और नेक्स्ट अगर मुझे एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिनोमिनेटर में रहता है और ऊपर रहता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सेम यहाँ पे मैं वैसे ही करने वाला हूँ कि जो मीन लैम्डा है इक्वल टू कैपिटल S अपॉन एन। तो S क्या है, S इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, अपॉन n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कोलिजन ऑकर्स इन द पर्टिकुलर फ्री स्टेट्स। सो दिस इज द फॉर्मूला, और लैम्डा को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज मीन फ्री पाथ। तो अगर इसके ऊपर से अगर तुम डेफिनेशन बनाओ तो क्या डेफिनेशन बनेगी, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। ओके, हैव यू गॉट इट? थैंक यू।